हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग ब्यूटीफुल जर्नी विद मधु में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं आया। और आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखो और इस ठंड में और कोरोना के टाइम में अपना ज़्यादा वाला ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। और जितना हो सके बाहर जाना अवॉइड करिए। बच्चों को तो ख़ास तौर से बचा के ही रखना है। मैं भी खुश को और दीदी भी अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दे रही है। हम भी तीनों बच्चों को इस टाइम घर में ही रख रहे हैं और उनके ट्यूशन्स वगैरह भी हमने बंद करा दिए हैं और बच्चे घर में ही हैं। और मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया आज। मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं करा था, कुछ भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी। बट इस टाइम थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें शेयर करूं आप लोगों से। और बस मैं आ गई वीडियो पर। आज कल की बात है, कुछ ऐसा हुआ कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि कुछ चीज़ें हमारे तरफ से होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, जिसे हम कोशिश करते हैं पूरी कर लेते हैं। किसी किसी की पढ़ाई अधूरी रह जाती है, कोई कंपटीशन में नहीं बैठ पाता। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जो अधूरी रह जाती हैं हमारी और जिनको हम पूरा करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बट जो ईश्वर की तरफ से आपके लिए है, जिसको ईश्वर ने आपकी तरफ से चुना है, आप उस चीज़ को कैसे नहीं एक्सेप्ट करोगे? अगर ईश्वर ने आपको कोई चीज़ दी है या आपसे कुछ ले लिया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप ईश्वर से लड़ाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो और शायद अपनी प्रॉब्लम्स को उससे कह सकते हो। बट मेरी जीवन में जो प्रॉब्लम है या मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसे भी मैं कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स खुद नहीं लेता है ना, उन कमियों को अपने जीवन में खुद इनवाइट करता है कि ठीक है ये कमी मुझे ज़रूरत है, आ जाओ। ऐसा नहीं होता है। हमारे जीवन में जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमने बुलाई नहीं है या हमने मांगा नहीं था कि ऐसा हमारे साथ हो जाए। बट वो चीज़ें हमारे साथ हुई। तो ईश्वर ने उसमें क्या सोच के रखा है या ईश्वर की उसमें क्या मर्ज़ी है मुझे नहीं पता। बट ईश्वर ने जो भी दिया है वो हमें लेना है और उससे हम कभी इनकार मना भी नहीं कर सकते कि चलो ठीक है हम नहीं ले रहे हैं, या हम ईश्वर से झगड़ा कर लेंगे कि हमें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर ईश्वर ने आपको कुछ दिया है, आपसे कुछ ले लिया है, तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा और उसी कमी के साथ ही आपको जीवन में आगे बढ़ना है। मेरी ज़िंदगी में जो कमी है उसके लिए मैं क्या करूँ? मैंने खुद नहीं लिया है, बट अगर लोग उस चीज़ के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं कि तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ना। मैं किसी को क्या बोलूँ कि ये कमी मैंने खुद तो नहीं ली है, ईश्वर ने दी है और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। वरना शायद मेरी खुशी अगर ईश्वर पूछता तो मैं शायद कभी भी ऐसी ज़िंदगी या इन चीज़ों को कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं लेती। और पर लोग आपको वक्त वक्त पे जैसे जैसे टाइम जाता है चीज़ें आपको याद दिलाते हैं कि आपकी लाइफ में ये कमी है, आप ऐसा कर लो, ऐसे हो जाओ। उनको मैं कैसे उन्हें समझाऊं कि ये मैंने खुद नहीं ली है या ये मैंने खुद से कुछ नहीं करा है। ये जो भी हुआ है ईश्वर की तरफ से हुआ है और मुझे इसे देखना ही है, इसे फेस करना ही पड़ेगा। और मैं इतने साल से इसे फेस कर रही हूँ। और जब आपको कोई याद दिलाता है उस कमी के बारे में या कोई आपको कुछ ऐसा बोलता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत बुरा लगता है। 2 दिन से 3 दिन से रो रो के मैंने अपनी हालत बिल्कुल ख़राब कर रखी थी और काफ़ी परेशान थी मैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और बस ऐसे ही चल रहा था। फिर उसके बाद सिस्टर ने थोड़ा सा समझाया, जीजू ने बोला, हिम्मत दी कि ठीक है, होता है। तब जाके थोड़ी सी हिम्मत आई कि चलो ठीक है, आपका वक्त ख़राब है तो कोई भी आपको कुछ भी बोल सकता है।
बट ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ आप, अगर कुछ लोग, मैं नहीं जानती, बट जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हो, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, अगर किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसी कमी है जो ईश्वर ने उसे दी है, तो प्लीज़ आप उसके लिए उसे कमेंट ना करें, क्योंकि पता नहीं होता है ना कि हमारा आगे का जीवन क्या होगा, या हमें क्या चीज़ें मिलेंगी, या क्या चलेगा। ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, और जितना हो सके प्यार बांटिए, लोगों के साथ अच्छे से रहिए। मैंने तो यही सीखा है और मैं यही करती हूँ। मेरे ज़िंदगी में जो कमी है, उस कमी के लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहराती। मैं ये नहीं कहती कि मेरा बिगड़ा है तो किसी और का भी बुरा हो जाए या ऐसे ही हो जाए। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कहती, बल्कि मुझे अच्छा लगता है जब लोगों को मैं खुश देखती हूँ या लोगों को अच्छे से रहते देखती हूँ साथ में। तो मुझे लगता है कि चलो, लोग खुश हैं, अपने जीवन में खुश हैं। और शायद मैंने इस चीज़ को बहुत प्यार से एक्सेप्ट भी कर लिया। बट जैसे जैसे दिन जाते हैं ना, लोग आपको उस कमी के को याद दिलाते रहते हैं कि हाँ, ये ऐसा है आपके साथ। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। मेरा भी किसी ने बहुत दिल दुखाया है, बहुत बड़ी बात किसी ने बोली है, और मैं कुछ नहीं जवाब दे सकती उनको, क्योंकि मेरे से बड़े हैं और अच्छा नहीं लगता है कि मैं पलट के उनको कुछ कहूँ। बट नहीं बोलना चाहिए। जो जिसका मैं कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए आप मुझे कह रहे हो, आप मुझे बातें सुना लो, मुझे कुछ भी कह लो, पर मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ, तो मैं उस चीज़ को कैसे करूँ? मैं नहीं कर सकती, तो मुझे सुनना पड़ेगा आपकी बात। बट कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाया करती हैं। परेशान हूँ, ठीक है, कोई नहीं, दिन है, कट जाएंगे। बस ये सोच करके रोज़ अपने आप को संभालती हूँ। बट बहुत मुश्किल होता है कि आपको कुछ भी कोई बोल देता है, एक बार ये नहीं सोचता है कि ये चीज़ें आपने खुद नहीं ली होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ईश्वर देता है, और ईश्वर को मानने वाले कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। ईश्वर, अगर हम ईश्वर पे भरोसा करते हैं, तो हमें ईश्वर की हर एक इच्छा पर, हर एक चीज़ पे विश्वास करना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैंने अपनी ज़िंदगी में यही किया है। मुझे जो भी, जैसी भी चीज़ मेरे सामने आई, मैंने उसे एक्सेप्ट करी। मैंने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करी और अपनी ज़िंदगी को बस जीती रही। बट कुछ ऐसा हुआ कल कि दिल बहुत दुखी हुआ, बहुत बुरा लगा। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा रास्ता होता, तो शायद मैं उस रास्ते को चुन लेती और इन चीज़ों से निकल जाती। बट सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ईश्वर ने दिया है। आप दुनिया की करी हुई चीज़ों में तो चेंज कर सकते हो, बट जो ईश्वर आपको देता, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। मैं भी मजबूर हूँ, चेंज नहीं कर सकती हूँ। जो उसने दिया है वो मुझे लेना है, मैंने आज तक उसे लिया है और उसी चीज़ के साथ ही जी रही हूँ। और समझ में नहीं आता है क्या बोलूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता। कई बार चीज़ें बहुत अजीब लगती है कि आपको कोई इतनी बड़ी बात बोल देता है कि क्या करा जा सकता है। बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती है। शायद मेरे पास रास्ता होता तो मैं उस रास्ते को चुन लेती, और जो मुझे किसी ने कहा है जिस कमी के लिए, उसको अपनी जीवन से दूर कर देती। बट मैं उसके लिए मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। और जिस चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए मैं बस, ठीक है, आप बोल लो अपनी बात। मैंने हमेशा यही सीखा है कि ठीक है, आज आपका वक्त है, आप बोल लो, कोई नहीं, जाने दो। बस ये सोच करके अपने एक एक दिन को आगे बढ़ाती हूँ, बस ये सोच करके। बट
हम कैसे किसी को इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं। तब मुझे तो काफ़ी तकलीफ़ होती है जब मैं ऐसा कुछ किसी को बोलती हूँ या कहती, आज तक मैंने कभी किसी का दिल इस तरह से नहीं दुखाया कि उसे इतनी बड़ी बात बोली हो या उसकी कमी का एहसास दिलाया उसे। और मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे लोग कैसे बोल देते हैं। बस उसी चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, आप देख सकते हो फेस बिल्कुल उतर गया है और सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, समझ में भी नहीं आता है क्या करें। और एक झटके में आपके साथ आपको कोई कुछ भी बोल देता है, एक झटका लगता है बस कि हाँ चलो आपको किसी ने कह दिया। रास्ता हो तो आप चुन सकते हो, बट रास्ता नहीं है तो आप कहाँ जाओगे। मुझे भी किसी ने कल ऐसे ही कुछ बोला है और मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। और मतलब ये मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि ऐसे कैसे हो गया। और मतलब बस अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है जाने दो, ठीक है जाने दो, ठीक है जाने दो। बट आसान नहीं होता है कि आपकी कमियों को आपको कोई बार बार याद दिलाओ। ये वो कमी है जो मैंने खुद नहीं ली है, मुझे ईश्वर ने दी है। मैं क्या करूँ? अगर हाथ में होता तो सब कुछ बदल लेती, जब कुछ हाथ में ही नहीं है तो कैसे बदलूँ। आप कोशिश कैसे करोगे जो चीज़ ईश्वर ने दी है? ईश्वर ने ना दी होती तो मैं कोशिश करती उस चीज़ को बदलने के लिए, बट जब ईश्वर ने ही मुझे वो चीज़ दी है, उस कमी के साथ रखा है, तो मैं क्या करूँ। कोशिश तो कर रही हूँ रोज़, कैसे लोगों को समझाऊँ, कैसे बताऊँ। एक बार लोग नहीं सोचते हैं कि कितना मन दुखता है, कितनी तकलीफ़ होती है, कोई नहीं सोचता। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, शायद मैं बात नहीं कर पाऊँगी अब। और काफ़ी बस ऐसे ही हो रहा है। तो आज यहाँ पे काफ़ी ठंड है, आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। 1 वीक से यहाँ पे धूप भी नहीं निकल रही है, तो ठंड भी काफ़ी हो रही है। आप लोग भी जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं और अपना ध्यान रखिए, ठंड से बच के रहिए, अपने बच्चों को बचा के रखिए और प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं या मुझे देखते हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। आपकी एक सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दो मेरे वीडियो को। और मैं अब इस वीडियो को एंड करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ कल। ठीक है, आप सब मेरे लिए प्रे करिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिए और बस गुड नाइट।